नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का कॉस्मिक वास्तु की एक और वीडियो में। तो हम लोग अपना जब घर बनाते हैं उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूम होता है जो हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं पैदा कर सकता है, तो कई प्रकार के लाभ भी हमें देता है। वो कौन सा रूम होता है? वो हमारे घर का गेस्ट रूम, यानी कि हमारे घर में मेहमानों के लिए जो हम एक कमरा बनाते हैं वो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु कई लोग गेस्ट रूम को ध्यान नहीं देते और वो कहीं पर भी बनवा देते हैं, परंतु ये भी उनके जीवन में कई बड़ी समस्याओं का कारण बन सकता है। तो आज हम जानेंगे इन 16 दिशाओं में हमारे जीवन पर गेस्ट रूम का क्या असर पड़ता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं किस दिशा में गेस्ट रूम अच्छा बताया गया है, तो किस दिशा में बिल्कुल भी आपको गेस्ट रूम नहीं बनाना चाहिए। तो दोस्तों हम शुरू करेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से। तो यहाँ पर अगर गेस्ट रूम होता है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्लैरिटी का जोन है। तो अगर आप अपने घर के अंदर गेस्ट रूम बनाना चाहते हैं तो आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बना सकते हो। यहाँ पर आप अपने गेस्ट के साथ जो भी बैठकर बात करोगे, चीत करोगे, तो वो आपके करियर से रिलेटेड होगी और ये आपके करियर की कई कंफ्यूजन को दूर कर देगी और इससे क्लैरिटी ऑफ माइंड भी रहेगा रिश्तों के अंदर। यानी कि आप क्लियर रहोगे कि आपके रिश्ते, आपके रिलेटिव्स या फिर आपके गेस्ट यानी कि मेहमानों के साथ कैसे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बहुत अच्छी बताई गई है गेस्ट रूम के लिए। उससे अगली बात करेंगे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि पूर्व ईशान कोण। ये भी बहुत अच्छी डायरेक्शन बताई गई है गेस्ट रूम के लिए। क्यों? क्योंकि ये फन और रिक्रिएशन की डायरेक्शन है। तो यहाँ पर जो भी आपके गेस्ट रुकेंगे आपके साथ, या फिर यहाँ पर आप अपने गेस्ट के साथ बैठकर जो भी बातें करोगे उनका कंक्लूजन हमेशा अच्छा निकलेगा। साथ ही साथ वो जितनी भी बातें होंगी सारी फन लविंग होंगी और आपको बात करने में बहुत मजा आएगा। तो इसलिए यहाँ पर गेस्ट रूम बहुत अच्छा बताया गया है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में। उसके बाद बात करेंगे क्या हमें ईस्ट के अंदर यानी कि पूर्व दिशा के अंदर गेस्ट रूम बनाना चाहिए। तो जिनका भी पूर्व दिशा में गेस्ट रूम होता है ये उनके रिलेटिव्स के साथ, उनके गेस्ट के साथ, चाहे वो ऑफिस के कलीग्स हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर्स हो, यानी कि जो भी उस गेस्ट रूम में आएगा तो ये उससे कनेक्टिविटी अच्छी करता है और आपके रिलेशंस को भी सुधारता है। तो इसलिए सोशल एसोसिएशन और साथ ही साथ कनेक्टिविटी के लिए ईस्ट डायरेक्शन में बना गेस्ट रूम बहुत अच्छा माना जाता है। अब ईस्ट के बाद बात करेंगे हम ईस्ट साउथ ईस्ट की। ये जो ईस्ट साउथ ईस्ट जोन होता है ये ज्यादा अच्छा जोन नहीं माना जाता गेस्ट रूम के लिए। क्यों? क्योंकि ये चर्निंग और एंजाइटी का जोन है। परंतु अगर आपके गेस्ट कभी कभी आपके घर पर आते हैं तब आप यहाँ पर अपने घर में गेस्ट रूम बना सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर ज्यादा अच्छा गेस्ट रूम नहीं माना गया है। अब उसके बाद बात करेंगे क्या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बना सकते हैं। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है हमारी पेमेंट रिकवरी की और कैश फ्लो की। तो जब भी यहाँ पर आपके गेस्ट रुकेंगे तो आपके जीवन के अंदर आपको पेमेंट रिकवरी की समस्या आएंगी, पेमेंट्स ब्लॉक्ड हो जाएंगी। साथ ही साथ कैश फ्लो में भी समस्याएं आती हैं अगर यहाँ पर गेस्ट रूम होता है तो इसलिए आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में गेस्ट रूम नहीं बनाना। उसके बाद क्या हम साउथ साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण अग्नेय कोण में अपने घर में गेस्ट रूम बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा माना गया है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ की मतलब जोन है। तो यहाँ पर अगर आपके घर के अंदर गेस्ट रूम होगा तो ये आपके लिए अच्छा है, यहाँ पर आप बना सकते हो। उसके बाद बात करेंगे क्या साउथ डायरेक्शन में गेस्ट रूम बनाना चाहिए। तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बताया गया। क्यों? क्योंकि साउथ जो जोन है वो है हमारे जीवन के अंदर रिलैक्सेशन का, फेम का, नेम का, रिकॉग्नाइजेशन का। तो अगर यहाँ पर गेस्ट रूम होता है तो ये आपकी रिकॉग्नाइजेशन को रोकता है। यानी कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपको उसके अनुसार फल की प्राप्ति नहीं होगी और साथ ही साथ लोग आपको प्रेज नहीं करेंगे, अप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर साउथ डायरेक्शन में आपको गेस्ट रूम नहीं बनाना चाहिए। अब साउथ के बाद आती है साउथ साउथ वेस्ट। क्या हमें यहाँ पर अपने घर में गेस्ट रूम बनाना चाहिए? तो अगर साउथ साउथ वेस्ट में गेस्ट रूम होगा तो क्या होगा? ये आपके गेस्ट के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ, यहाँ तक कि आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ आपके रिलेशन को खराब कर देगा, डिस्पोज कर देगा। तो इसलिए साउथ साउथ वेस्ट में गेस्ट रूम सबसे ज्यादा बेकार माना जाता है। तो यहाँ पर आपको भूल कर भी अपने घर में गेस्ट रूम नहीं बनाना। उसके बाद साउथ साउथ वेस्ट में तो खराब माना जाता है, परंतु साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो कि रिलेशनशिप और स्किल्स की होती है, तो यहाँ पर अगर आपका गेस्ट रूम होता है तो उससे आपके जो भी रिलेटिव्स होते हैं, जो भी गेस्ट होते हैं, उन सबके आपके रिलेशन अच्छे होते हैं। साथ ही साथ अगर आपके कोई बिजनेस पार्टनर्स हैं या फिर आपके ऑफिस के कलीग्स हैं तो उससे भी आपके रिलेशन अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आप गेस्ट रूम बना सकते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। अब साउथ वेस्ट के बाद बात करेंगे क्या आपको वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में गेस्ट रूम बनाना चाहिए। तो गेस्ट रूम यहाँ पर वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है एजुकेशन और सेविंग्स की।
तो यहाँ पर ना तो आपको कोई बुरे फल देगा और ना ही कोई यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे फल देगा। तो यहाँ पर आप बना सकते हो, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। यहाँ पर गेस्ट रूम का फल न्यूट्रल बताया गया है, ना ही अच्छा ना ही बहुत ज़्यादा बुरा, तो इसलिए यहाँ पर आप गेस्ट रूम बना सकते हो। अब इसके बाद बात करेंगे हम वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा में क्या हमें गेस्ट रूम बनाना चाहिए। तो यहाँ पर गेस्ट रूम बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं माना गया है, यानी कि अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि ये प्रॉफिट और गेन्स का स्थान है, ये भगवान वरुण का स्थान है। तो यहाँ पर आपको गेस्ट रूम बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए पश्चिम दिशा में। अब कई लोग सोचेंगे कि अगर हम वेस्ट में गेस्ट रूम बनाते हैं तो उससे तो हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनसे हम प्रॉफिट और गेन्स की अपेक्षा कर सकते हैं, तो उससे हमें फायदा होना चाहिए। परंतु वास्तुशास्त्र के अनुसार पश्चिम दिशा में गेस्ट रूम बनाना अच्छा नहीं माना गया है। तो आप अगर मेरा सजेशन मानेंगे तो आपको वेस्ट में भी गेस्ट रूम नहीं बनाना चाहिए। अब अगली दिशा की बात करते हैं, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ये डिप्रेशन और डिटॉक्सिफिकेशन का जोन है। तो क्या यहाँ पर गेस्ट रूम बनाया जा सकता है? तो वास्तुशास्त्र के अनुसार बोला गया है कि अगर आपके गेस्ट या फिर आपके रिलेटिव आपके पास बस कुछ ही दिनों के लिए रुकने आते हैं, जैसे कि 2 दिन 4 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता, तब आप यहाँ पर गेस्ट रूम बना सकते हो। परंतु अगर वो आपके पास रुकने आ रहे हैं 2 महीने 3 महीने के लिए, तो यहाँ पर गेस्ट रूम नहीं अच्छा बताया गया। क्यों? क्योंकि वो डिप्रेशन में जा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर गेस्ट रूम होता है तो यहाँ पर इसलिए भी अच्छा नहीं बताया गया क्योंकि जो भी आप अपने गेस्ट के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ बात करोगे, आप एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, अपने इमोशन शेयर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जब इमोशन ही शेयर नहीं होंगे तो उस बातों का फायदा ही क्या होगा। तो यहाँ पर इसलिए भी गेस्ट रूम का कोई अच्छा फल नहीं बताया गया है। परंतु आपके घर में अगर और कोई जगह नहीं है तो आप यहाँ पर बना सकते हो, अगर आपके गेस्ट सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए आपके घर पर रुकने आते हैं। अब वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के बाद बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में। ये बैंकिंग और सपोर्ट की डायरेक्शन बताई जाती है, परंतु यहाँ पर गेस्ट रूम अच्छा नहीं बताया गया है, इसलिए आपको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में भी अपने घर में गेस्ट रूम नहीं बनाना। अब नॉर्थ वेस्ट के बाद बात करेंगे हम नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में। ये डायरेक्शन होती है अट्रैक्शन की। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर यहाँ पर गेस्ट रूम होता है तो आपके गेस्ट और आपकी फैमिली में से कोई मेंबर, उनके बीच में अफेयर होने की समस्या रहती है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिसके कारण ये अपने आप में बहुत बड़ा दोष पैदा कर देगा। तो आपको बिल्कुल भी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में तो अपना गेस्ट रूम नहीं बनाना। अब उसके बाद बात करेंगे हमारी नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में कि नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आपके घर के अंदर गेस्ट रूम होगा तो ये आपको किस प्रकार की समस्या देगा। ये आपको समस्या दे सकता है कि आप अपने जो भी गेस्ट होंगे उनसे अपेक्षा करेंगे नई नई अपॉर्चुनिटीज की और पैसों की। तो जब आपके घर पे कोई आपके घर पे मेहमान आ रहा है तो आपका उनसे इस प्रकार की अपेक्षा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यानी कि आप अपने गेस्ट को अपने फायदे के लिए अपने घर पर बुलाओगे। तो इसलिए नॉर्थ डायरेक्शन में भी गेस्ट रूम बिल्कुल अच्छा नहीं बताया गया है। अब नॉर्थ के बाद बात करेंगे हम नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की। क्या यहाँ पर हमें गेस्ट रूम बनाना चाहिए? तो वास्तु के अनुसार आप अगर यहाँ पर अपने घर में गेस्ट रूम बनाते हो तो उसका न्यूट्रल इफेक्ट है, ना ही कोई बुरा इफेक्ट है और ना ही कोई बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर आप बना सकते हो, कोई समस्या की बात नहीं है, बस ये इस दिशा का गुणधर्म है। तो आपको आज हमने बताया कि आप इन 16 दिशाओं में से किन दिशाओं में गेस्ट रूम बना सकते हो और किन दिशाओं में नहीं। और कुछ दिशाएं ऐसी थी जिसमें आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना, जैसे कि आपके घर के अंदर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ऐसी कुछ दिशाएं हैं जिनमें आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना, और बहुत ऐसी दिशाएं थी जिसमें आप बना सकते हो। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक बात का ध्यान रखना कि गेस्ट रूम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे घर के अंदर। धन्यवाद, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।